बाद ये सीज फायर होना, हम ये बोलेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि जिस वक्त मैच खत्म हुआ उस वक्त आखिरी ओवर में हमें 3 छक्के पड़ चुके थे। सो और इंडिया, इमरान खान नहीं, इमरान खान कोई भी होता है, इंडिया यही कर रहा होता और इंडिया ने एस्केलेट किया है। ये इंडिया की बदतरीन एस्केलेशन है पिछले 55 सालों की। बिल्कुल पिछले 55 सालों की बदतरीन। हाँ, और देखा अच्छा, इसमें अब पाकिस्तानी की बदतरीन एस्केलेशन है। 4:30 बजे से नाफिजुल अमल है, यानी कि उससे पहले उन्होंने एंड में हमारे साथ जो करना था वो कर गुजरे। बिल्कुल। और अब हम सीज फायर का शिकार हैं। हाँ, सीज फायर हमें और फिर हमें ये भी बताया जा रहा है कि जी इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी सीज फायर के लिए। ये सब बातें यार, इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी, इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी सीज फायर के लिए। अरे जबरदस्त, क्या करेगा। लेकिन अफसोसनाक बात हमारे लिए ये है कि ये जो बात फैक्चुअल है कि इंडिया एक नया नॉर्मल बनाना चाहता है। बिल्कुल। और उसने जिस किस्म की एस्केलेशन इस दफा की है पाकिस्तान के साथ, उसने पहले कभी नहीं की। So this is a very dangerous thing for Pakistan. वो 4 दिन में आपके तकरीबन 40-42 लोग जी शहीद कर दिए। वो शहीद हो। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान कितना झूठा है, कब ये सिक्के की तरह पलट जाता है कुछ नहीं पता। और दोस्तों, इसने अपनी आवाम को चूरन चटा रखा है जीत का। दोस्तों, हर बार पाकिस्तान भारत से हारा है, लेकिन दोस्तों ये अपने आप को इतना ऊंचा दिखाता है, अपनी आवाम को ऐसे बताता है कि इसने भारत को हराया है। और दोस्तों, इस तरह का चूरन हमेशा से बांटता रहा है और इस बार भी 2025 में बहुत बुरी तरह से हारने के बाद भी पाकिस्तान अपनी आवाम को यही चूरन चटा रहा है कि उन्होंने भारत से जीत हासिल कर ली है। लेकिन दोस्तों, सबको पता है कि ये अमेरिका के आगे हाथ पैर जोड़ रहे थे, भारत के आगे हाथ पैर जोड़ रहे थे कि ये वॉर बंद हो जाए। अमेरिका के आगे भी हाथ पैर जोड़ रहे थे कि अमेरिका ये वॉर रुकवा दे। दोस्तों, इनके इतने आतंकी ठिकानों पर हमला किया है और इतने एयरबेस उड़ा दिए हैं, उसके बाद इनको सबूत चाहिए और ये अपने आप को कहते हैं कि इन्होंने भारत पर हमला किया है। दोस्तों, सबूत के नाम पर इनके पास कुछ नहीं है, लेकिन भारतीय आर्मी ने साफ साफ सबूत दिखाए कि कितने एयरबेस इनके उड़ा दिए हैं भारतीय आर्मी ने। तो ये है इन झूठे और मक्कारों की असलियत। दोस्तों, इतने थर्ड क्लास लोग हैं, धोखेबाज लोग हैं, झूठ बोलते हैं, जश्न मनाते हैं, हार गए हैं बुरी तरह, फिर भी जश्न मना रहे हैं। तो इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। I think it's pretty much done now. Let's see. वो कहते हैं ना, the proof is in the pudding वाली बात होती है कि हिंदुस्तान ने आखिरी मौके तक, अभी गुजरात में एक गांव से भी तस्वीरें आनी शुरू हुई हैं जहां पे एक गांव के ऊपर जो है वो एक मिसाइल हमला हुआ है जिसमें 4 लोग वहां पे शहीद हुए हैं। सो इट्स बिन अ बिग, आई विल से कि इंडिया की जानिब से आज सुबह पाकिस्तान ने, ज़ाहिर है इंडिया पे काफी स्ट्रॉन्ग किस्म का अटैक, पहले नूर खान पे अटैक, बेस पे अटैक होता है, पाकिस्तान रिटेलिएट्स बिग टाइम। ओवरनाइट पाकिस्तान ने जो अपना ऑपरेशन भी जो है वो लॉन्च किया है, जिसका नाम इंशाल्लाह में याद हो जाएगा कुछ दिनों में। फिर उसके बाद इंडिया ने आज दोपहर में आके, हमारी इंडियन ऑफिशियल्स का ये कहना है, उन्होंने साइमल्टेनियसली 8 पाकिस्तानी बेसिस पे हमला किया। नेचुरली ये इंडियन ऑफिशियल्स कह रहे हैं we cannot agree to whatever they're saying 100%, but we know about Bulari, we know about, I can tell you about the Shahbaz Air Base at Jacobabad as well. उसको भी एक मिसाइल हिट हुआ है जिसके उसके इलेक्ट्रिसिटी के निजाम को सुनने में आया, कुछ नुकसान पहुंचा है। लेकिन बुलारी इज पाकिस्तान न्यूएस्ट एयरबेस। 2017 में, अभी सिर्फ 8 साल हुए हैं बुलारी को कमीशन हुए। वी हैव गॉट 2 स्क्वाड्रंस देयर, F-16, JF-17 ब्लॉक 2। इसके बारे में और भी थियरीज आती हैं दैट पाकिस्तान हैज गॉट सर्टेन टेक्टिकल वेपन्स देयर एज वेल। वहां पे जाके ये हमला होता है। M9 में ट्रैवल करने वाले लोगों ने वीडियोस भी बना के भेजी हैं। आई थिंक इंडिया इज हिट अस रियली हार्ड देयर, और उसके फौरन बाद ये सीज फायर होना, हम ये बोलेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि जिस वक्त मैच खत्म हुआ उस वक्त आखिरी ओवर में हमें 3 छक्के पड़ चुके थे। सो वेल, वी वोंट बी एबल टू मेक अ कमबैक देयर, बट लेट्स सी क्या होता है। Nonetheless, it's fine. Let's hope there is ceasefire. Ceasefire is never a bad news. ये बात तो बिल्कुल पक्की है, और खास तौर पे जो stakes involved हैं। Farhan, something we talked about this earlier as well, that India ने स्विफ्ट रिटॉर्ट के बाद अपनी टेक्निकलिटीज, अपनी वीकनेसेस पे बहुत काम किया है, चाहे वो S-400 की बात हो या फिर वो उनके रफाल्स की बात हो।
the way Indians have used drones, I think उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज रखा, जाहिर है शायद आपको मेरी बात में और मेरे जो दोस्त यहाँ बैठे हैं उनकी बात में थोड़ा सा पेसिमिज्म इस वक्त नजर आ रहा हो, बट इट्स अ फैक्ट एंड आई थिंक इट विल बी एन आई ओपनर फॉर पाकिस्तान कि यार हो सकता है थोड़ी कंप्लेसेंसी। यस, J-10C हमने किया, बट उसके अलावा और पिछले 5 सालों में क्या पाकिस्तान ने ऐसी मेजर काम किया होगा कि जिसको आप कह सकें कि यार इट वाज अ जायंट लीप फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। सो मेरा ये ख्याल है दैट पाकिस्तान वल्नरेबिलिटीज, आई थिंक भावलपुर ऑफ कोर्स है बॉर्डर से तकरीबन 250-300 किलोमीटर, हैदराबाद आके जो हिट हुआ है, बुलारी के बारे में कहा यह जाता था कि वहां पे बेस बनाने का शायद मकसद ही यही था, टू कीप दिस थिंग ज्योग्राफिकली अवे फ्रॉम द एंटायर जो आपकी इंडियन बॉर्डर के पास से, और तभी आपने अपने बड़े टॉप यहाँ पे जो टॉप फाइटर पायलट्स वगैरह भी उधर ही बेस किए हुए थे। सो आई थिंक पाकिस्तान के लिए दिस एंड्स on a note where we really need to start working on our vulnerabilities, and पाकिस्तान के लिए शायद एक इंट्रोस्पेक्शन का ये टाइम पड़ेगा कि खुदा के लिए अपने इदारों को जो है ना वो इन चीजों पे ज्यादा फोकस रखवाएं रादर देन आपको पता है क्या नहीं। और एक और चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि you got to invest in your air force, because it is absolutely clear जंगें अब हवाओं में और नेवी के जरिए लड़ी जा रही हैं। ऐसे ही ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आप अमेरिका को देखें जो ग्लोबल, इवन द ऑटोमन्स, इवन द ब्रिटिश, ये कोई नई बात नहीं है, जो ग्लोबल डोमिनेंस होती है आर्मीज की वो थ्रू नेवल फ्लीट्स होती है। तो ये आज भी वही है, आज भी यही है। इंडिया के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, हमारे पास कोई नहीं है नेवी में। दूसरी चीज भाई साहब, एयरफोर्स पे जितना इन्वेस्ट करें आप वो कम है। जेडी वैंस, लेकिन नहीं हुई। अब जाहिर है एक और जो सवाल आता है वो ये आता है, आई थिंक दोनों मुल्कों की जो डिफेंस कैपेबिलिटीज हैं वो भी अब एक दूसरे के सामने आ गई हैं। There's lots to learn for China in this entire thing. There's lots to learn for Russia and all, कि वॉर सिचुएशन में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मुझे ज़ाती तौर से ऐसा लगा, yes, I think India losing their Rafale was the feather in the cap for Pakistan in this war, but India penetrating deep inside Pakistan, जो हमने बात की थी, पाकिस्तान की जो वर्टिकल ज्योग्राफी है, it doesn't really help Pakistan, और unfortunately अगर हम वेस्ट में चले जाएं जो हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलती थी, वहां पे हमने छोड़ा नहीं ऐसे हालात कि वहां पे हम कोई एयरबेस बना के तुर्बत एयरबेस सोचें उस पे क्या हाल होगा अगर खुदा ना खास्ता कभी वहां पे वो एयरबेस कोई बन गई। बट आई थिंक एक तो फैक्टर नेचुरली ये वाला होगा कि दोनों मुल्क एक बार फिर सर जोड़ के, खुद नहीं अलग अलग अपने अपने, मेरे ख्याल से उनके जो जितने थिंक टैंक्स हैं अगर होते हैं कोई, वो मिलके बैठेंगे और डिसाइड करेंगे कि यार क्या क्या, व्हाट इज द एरिया वेयर कैन वी इंप्रूव एंड ऑल। इंटरनेशनल जाहिर डिफेंस आर्म सप्लायर्स के लिए दीज वॉर्स आर ऑलवेज वेरी गुड। आपने देखा चैंगडू एविएशन शेयर्स वेंट अप बाय 40% in this 2 or 3 working days जब से ये उन्होंने सुना है। इसके अलावा जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा वो ये आएगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो उन्होंने स्टार्ट किया था, हाउ विल मोदी बी एबल टू पिच दिस टू द इंडियन पब्लिक नाउ, बिकॉज इट लास्टेड लाइक 5 days मेरे ख्याल से, और उसमें 7th को तो आज नहीं तो बस 4 days मेरे ख्याल से। तो वो क्या अपनी आवाम को विल दे बी एबल टू सेल the success to their people, इंडियन लोगों को वो क्या कर रहे होंगे यार, अब तो कर देंगे। एंड पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, लेट्स बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट अबाउट इट। मैं अभी सुन रहा था हुसैन हक्कानी BBC से बात कर रहे थे और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की फौज एक बार फिर से मकबूल हो गई है और उन्होंने इमरान खान की मकबूलियत को जो है वो खत्म कर दिया। तो उस पर मैंने सवाल BBC से पूछा था कि क्या ये हक्कानी को फौज ने खुद बताई है ये बात, हमें नहीं पता था, बट बहरहाल उनका क्या वजह होगी वी डोंट नो। ये बहुत ही स्टूपिड बात है, मतलब इस वक्त ये बात। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें, और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।